बताइए आपका क्या नाम है? जी मेरा मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान साहब। तो रिहान साहब आप यहाँ हैं तो आप लोकल के आदमी हैं या कहीं बाहर से आए हैं? लोकल के आदमी जी, दिसौरे से आया हूँ मैं तो। अच्छा। तो किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ पे? जो वैसे की रैली निकल रही थी इसलिए आए, वैसे हिसाब से मोहब्बत है इसलिए आए हैं। वो इस हिसाब से मोहब्बत करते हैं जी। क्यों मोहब्बत करते हैं आप? जी वे हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी शिक्षा के बारे में सोचते हैं। तो कितनी मोहब्बत करते हैं आप उनके लिए कितनी? जी इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर वे जान को कहेंगे जान दे देंगे उनके लिए। क्या बात है, ऐसा क्या दिखता है उनमें आपको? जी बस दिखता क्या, हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे हक के लिए लड़ते हैं। गाजी मोहम्मद नवेद। अच्छा, तो भाई आप कहाँ से हैं? मैं किठौर विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। अच्छा। और मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे जो हैं दरी ना बिछावें। तो अब तक तुम दरी बिछाते थे? हाँ, इसी हिसाब से मालूम पड़ता है कि आज हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है। हमने तमाम पार्टियों को आजमा के देखा, सब ने जो है हमें डसा है, सांप की तरह डसा है। हमारे वोटों का इस्तेमाल करके हमें जूती लात मार के भगा दिया गया है। तो अब क्या किस तरह से इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सियासी पार्टी बने, हमारी हिस्सेदारी हो, हमें हमारा हक हकूक मिले। अब हम किसी की पल्लेदारी नहीं करेंगे, किसी की दरी नहीं बिछाएंगे, झंडे नहीं उठाएंगे, अपना झंडा उठाएंगे। कहने का मतलब आपका यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके हक के लिए आई है, आपका हक उठाने के लिए आई है। वो उन तमाम लोगों का हक उठाने के लिए आई है जो शोषित, वंचित, पिछड़े हुए लोग हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम है, कोई भी है जो शोषित है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए है। और हिंदुस्तान के अंदर डाटा है, मुसलमान सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वो शोषित है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए वो आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। अच्छा, मैं भी किठौर से आया हूँ। मैं एक शेर के साथ अपनी बात करूँगा कि मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमा की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना बागी था जल्दी से नमाजी बन न सका। ए मेरे खुदा ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शी है इज्जत देकर खुदाई, ये करते हैं इतने जुल्म यहाँ पर लड़ जाती है लज्जत आसनाई। अब हमने दिल में ये ठाना है हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। तो साजिद भाई आप किठौर से चल के आए हैं जी। तो किसी मोहब्बत में चल के आए होंगे? मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बहुत मोहब्बत है। मैं पिछले 4 साल से इन्हें फॉलो करता जा रहा हूँ और यह हमारे लिए खुशनसीबी है। ये हमारी जो कौम के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो उत्तर प्रदेश में आए और हमारे लिए आए। तो ये अब उत्तर हमारा प्रदेश में तो बहुत सारे नेता घूम रहे हैं इस वक्त। नेता से मसला नहीं है हमें। अच्छा। हमारा जो कायद है, जो हमारी ये लड़ाई हिस्सेदारी और ताबेदारी की है, मेरे कायद ने नारा दिया है कि ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। अब हिस्सेदारी की बात होगी, ताबेदारी की बात नहीं होगी। तो अभी जो पार्टियां हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको हिस्सेदारी नहीं दे रही? नहीं दे रही जी। आपका नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोताई से। आप दोताई से चल कर आए हैं, तो किस सिलसिले में यहाँ आए हैं आप? ओवैसी साहब से इतनी मोहब्बत है जितनी मुझे अपनी अम्मी अब्बू से। तो क्या बात है, तो ओवैसी साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से आप मोहब्बत करते हैं? बता रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी का आदमी है 2019 की पार्लियामेंट में मुल्ला जी मुलायम सिंह यादव साफ कह रहे थे कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं कि 2017 में, सुनो, 2017 में पूरे देश को इस बात का गम था कि अखिलेश यादव हार गए, लेकिन अखिलेश यादव एक हफ्ते बाद योगी आदित्यनाथ के पास जाते हैं शपथ ग्रहण, गोलगप्पे खाने। तीसरी बात यह है, मोहन भागवत के पास 20 दिन पहले बैठे हैं, उनकी भाभी अखिलेश यादव की, प्रतीक यादव की बीवी भाजपा में चली गई। ये तो खुद ही सेकुलर ना है। एक फोटो तो ओवैसी साहब का भी वायरल हुआ था अभी, तो उस फोटो के बारे में आप क्या कहना ये चाहते हैं? फेंक है सब। पूरी दुनिया के अंदर कोई ओवैसी साहब को खरीद नहीं सकता। एक ईमान वाला कैसे खरीद लोगे? एक ईमान वाले को जो फोटो वायरल हुई थी उसको एडिट करने वाले वो जेल जा चुके हैं। वो जेल जा चुके हैं। RSS के वो जेल जा चुके हैं। सबे गम के सीने से सूरज निकलने वाला है, सबे गम के सीने से सूरज निकलने वाला है। उत्तर प्रदेश की हवा बता रही है मौसम बदलने वाला है। बहुत बड़े। तो आपका नाम? हम्माद आजम। हम्माद आजम। कहाँ से हो भैया? किठौर क्षेत्र से, जसोरा गांव में। अच्छा, तो इतनी सर्दी में सर्दी महसूस नहीं होती है? जसोरा से चल के यहाँ तक पहुँचे हो। जहाँ ओवैसी साहब आते हैं वहाँ सर्दी का तो कोई नाम ही नहीं होना चाहिए। तापमान पहले से बढ़ जाता है ओवैसी साहब के आने से। ऐसा क्या है उनके अंदर जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जितनी भी मतलब अपोजिशन पार्टी है जो ओवैसी साहब को बी पार्टी बोलती हैं, उनके अंदर जो है तापमान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ओवैसी साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके अब जितनी भी जवान जितने भी हैं वो सब ओवैसी साहब के दीवाने हो चुके हैं। जैसा सलमान खान, शाहरुख खान के दीवाने होते थे ना, आपसे पहले फॉलोवर होते थे, दीवाने होते थे, आज के टाइम में ओवैसी जो है, ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी, असद ओवैसी के दीवाने इस कदर हो चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। कहाँ से आए हैं आप लोग?
मैं किठौर क्षेत्र के जिसौरा गांव से हूं और MIM में मैं विधानसभा अध्यक्ष हूं ओवैसी यूथ ब्रिगेड। तो एक बात चल रही थी कि तमाम पार्टियां बीजेपी की बी टीम बताती हैं आपकी पार्टी को, ऐसा क्या है कि सभी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम कहती है? क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि भाई 70 सालों से मुसलमानों को इन लोगों ने जिस तरह से चाहा उस तरह से जो है यूज़ करते रहे। आपने देखा होगा, अगर आपको अभी प्यास लगे तो आपको गिलास ना मिले, आप दुकान से जाओगे और एक गिलास लाओगे डिस्पोजल, उससे पानी पियोगे और उसे फेंक दोगे। इन्हें जब ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों की वोट लेने के लिए तो ये लोग आते हैं और मुसलमानों को लोभ लालच दे करके उनकी वोट हासिल करते हैं। लेकिन जब बात आती है हिस्सेदारी की तो ये क्या दिखाते हैं, लैपटॉप और साइकिल दिखा दी जाती है और उसी में जो है आज मेरा मुसलमान जो बिल्कुल जो है अकल कोरी हो चुकी है वो लालच में लेकर के बैठ जाता है और उसके गुण गाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों ही के नहीं बल्कि दलित पिछड़े हुए के सबके दिलों के अंदर एक घंटी बजा दी है और ये कह दिया है कि इस हिंदुस्तान के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिख कर के गए हैं, अगर कोई उसको बचाने का काम करेगा या कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर, तो माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला साहब जी, अब्दुल्ला साहब कहाँ से आए आप? मैं मुरादपुर से आया हूँ। मुरादपुर से आए। तो अच्छा, क्या दिख रहा है आपको, किस सिलसिले में यहाँ आप इकट्ठा हो रहे हैं? भैया इस सिलसिले में इकट्ठा हो रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जो है मजलूम तबके की आवाज़ को उठाने वाले हैं और संविधान के दायरे में वो आदमी बोलते हैं, तो फिर उनकी दीवानगी हमारे अंदर है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो सर्व समाज की बात करते हैं, सर को बुलंद करके बोलते हैं और जो बात सही होती है उसे सही कहते हैं और जो गलत होता है उसको गलत कहते हैं। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हू बहू और हम शक्ल है वो, पहले जैसा ही आज कल है वो, कम समझना न तुम ओवैसी को, दौरे हाजिर का अर्तगल है वो। तो आप ओवैसी साहब को पूरी तरह से अपना लीडर मान चुके हैं? पूरी तरह से मान चुके हैं हम तो जी। आखिर बात क्या है जो 70 सालों बाद लोग जागे हैं? 70 साल का ये इल्ज़ाम लगाते हैं सब लोग, खासतौर से मुस्लिम समुदाय कहता है कि 70 सालों से हमारे साथ नाइंसाफ़ी। आज से क्या वजह रही जो 70 सालों के बाद जागने को मिला है? देखो वक्त जो ना, जब बच्चा जब पैदा होता तो छोटा होता, एकदम जो है वो जवान नहीं होता। धीरे धीरे जैसे ही वो क्या नाम है आँख खोलता, सब कुछ उसे पता चलता जाता है। तो ऐसे ही क्या नाम है धीरे धीरे मुसलमान जागने लगा है और इंशाअल्लाह आने वाले टाइम तक पूरी तरीके से जाग जाएगा और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेगा। अब पूरी तरह से कहने का मतलब ये है कि मुसलमान जाग चुका है? जी बिल्कुल जाग चुका है। अजब है कैफ, अजब है बहार आँखों में, ये हर कोई कहता है, हर मुसलमान की ज़बान पर आज ये है कि अजब है कैफ, अजब है बहार आँखों में, बसा है जब से असदुद्दीन ओवैसी का ख्याल आँखों में। और कसम खुदा की असदुद्दीन ओवैसी को जिन्होंने देखा है ना, मैं ढूंढ लूँगा वो आँखें हजार आँखों में। चलिए हम मिलते हैं, एक हमारे भाई साहब हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो जी शुएब त्यागी एडवोकेट है। अच्छा, वकील साहब भी आए हैं कोर्ट को छोड़ करके, इलेक्शन के मैदान में उतर गए हैं। जी जी। तो वकील साहब कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तो साहब इसी विधानसभा से हैं। यूपी में एक गाना चल रहा है, यूपी में काबा, तो हमारा गाना है यूपी में पतंगबा। यूपी में पतंगबा, तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि यूपी में पतंगबा चल रहा है। तो पतंग और भाजपा ने, तो ऐसी क्या वजह है जो पतंगबा चल रहा है? भाजपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर 80-20 का चुनाव करा दिया है और वही चुनाव जो है लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जनता। सब आपकी बात को रोक के हम पूछना चाहेंगे, आप भाजपा के खिलाफ हैं या समाजवादी के खिलाफ हैं? नहीं, हम इनके सारी जितनी भी सेकुलर पार्टी हम सबके खिलाफ हैं। अच्छा, सेकुलर के खिलाफ हाँ, है? ये जो सेकुलर विचारधारा है ना, नहीं, ये जो नहीं, नाम निहाद मत कहो इन्हें, ये नामुराद सेकुलर पार्टी जो है, इनका नाम निहाद मत कहो। नई उपाधि दी? हाँ, ये नई मेरा नाम इजाद करा है, नामुराद। इनसे कोई मुराद मत रखो, इनसे कोई मुराद मत रखो, है नामुराद पार्टियाँ, नामुराद सेकुलर पार्टियाँ। आप कोर्ट छोड़कर आखिर इलेक्शन के मैदान में क्यों उतरे हुए हो? देखिए, इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है विधानसभा का। इसमें लोगों का मुस्तकबिल का फैसला होता है और हम वकालत करते हैं। वकालत का एथिक्स की जो सबसे लास्ट वाली किताब होती है उसमें एथिक्स में लिखा जाता है, वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं मांग सकते।
वकालत एक समाज सेवा का पेशा है और समाज सेवा की उपाधि वकालत में दी जाती है। और समाज का आज दबा कुचला, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी हर वर्ग इस भाजपा सरकार से परेशान है और ये जो नामुराद सेकुलर पार्टी है इनसे भी परेशान आ चुका है। तो हम अपने समाज के लोगों को जगाने आए हैं। मिजाज बना लिया है कि वकालत के मैदान से थोड़ी दूरी बनाकर इलेक्शन की सरगर्मी का मजा लिया देखिए, जाए। वकालत तो 5 साल और चलेंगी, 10 फरवरी के बाद हम करेंगे, हमारा इलेक्शन खत्म हो जाएगा और ये कारोबार चलता रहेगा। लोगों का मुस्तकबिल- लेकिन हम लोगों के मुस्तकबिल के लिए उनसे आवाज बुलंद करना है।